हेलो, वेलकम बैक टू इंग्लिशर। दिस इज़ डॉक्टर जे सिड और आज हम बात करने जा रहे हैं कंडीशनल टाइप थर्ड सेंटेंसेस की। तो हमने अपनी 2 वीडियो बनाई हैं कंडीशनल के टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड पर, और ये वीडियो हमारी रहेगी कंडीशनल टाइप थर्ड पे, जिसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप थर्ड। तो कंडीशनल टाइप थर्ड कहते किसको हैं? कंडीशनल टाइप थर्ड कहते हैं कि इनमें भूतकाल की एक ऐसी शर्त बताई जाती है, एक ऐसी कंडीशन बताई जाती है जो ना तो उस समय पूरी हुई और जिसके अब पूरा होने की संभावना भी नहीं है। इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस को हाइपोथेटिकल पास्ट या काउंटर फैक्चुअल सेंटेंसेस भी कहते हैं। आइए उदाहरण की मदद से देखते हैं कि ये सेंटेंसेस हिंदी में कैसे दिखाई देते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है, अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। दूसरा उदाहरण मैंने आपके लिए बनाया है, अगर तुमने समय पर यानी टाइम पर मेरी मदद कर दी होती तो मैं आपका आभारी होता। तो आपने ये सेंटेंसेस देखे और ये देखा कि इस तरह के सेंटेंसेस में अगर होता है और साथ में इस तरह के सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं अगर वाली एक क्लॉज होती है और फिर एक होता है उसका परिणाम यानी रिजल्टेंट क्लॉज। अगर तुमने समय पर मेरी मदद कर दी होती, तो ये अगर वाली क्लॉज है जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और तो मैं आपका आभारी होता ये है मेन क्लॉज या रिजल्टेंट क्लॉज, यानी कि ये इस पहली वाली अगर वाली क्लॉज का रिजल्ट है। तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे? इंग्लिश बनाने का तरीका बहुत आसान है, वेरी सिंपल है। सिर्फ 2 स्टेप और आप कंडीशनल टाइप थर्ड के मास्टर बन जाएंगे। स्टेप फर्स्ट, अगर वाली क्लॉज की इंग्लिश इफ से स्टार्ट करेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। स्टेप 2, कोमा लगाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लॉज है जो कि हिंदी में तो से स्टार्ट होती है, जिसको हम रिजल्ट क्लॉज या मेन क्लॉज कहते हैं, उसकी इंग्लिश वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। तो है ना बहुत सिंपल, सिर्फ 3 स्टेप और कंडीशनल टाइप थर्ड के आप बन गए मास्टर। वुड की जगह शुड, माइट और कुड का भी यूज किया जा सकता है, और
किस तरह डिपेंड करता है कि कैसे हम वुड की जगह शुड, माइट या कुड का यूज करेंगे, ये सेंटेंस के अर्थ पर डिपेंड करता है, जो कि मैं इस वीडियो में आगे क्लियर कर दूंगा। तो आइए अब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। तो जैसे मैंने आपको बताया, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे अगर वाली क्लॉज को। तो इफ यू हैड वर्कड हार्ड, और उसके बाद हम बनाते हैं वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो यू वुड हैव पास्ड योर एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है, अगर तुमने समय पर मेरी मदद की होती तो मैं आपका आभारी होता। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें पास्ट परफेक्ट लगता है अगर वाली क्लॉज में, तो हैड का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ यू हैड हेल्प्ड मी इन टाइम, और इसके बाद वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई वुड हैव बीन ग्रेटफुल टू यू। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर तुम भी पार्टी में हमारे साथ चलते तो बहुत मज़ा आता। तो इफ़ यू हैड कम टू द पार्टी विद अस इट वुड हैव बीन फन। तो गाइज ये थे कंडीशनल टाइप थर्ड के सबसे आसान रूल्स, जो आपको शायद कहीं ना मिले और मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताया है। और जैसे कि मैंने कहा था कि आप वुड की जगह शुड भी यूज कर सकते हैं। तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब हो जाता है चाहिए था, और इसमें जैसे माइट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसका मतलब है जैसे सकता था। कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब भी सकता था, जैसे कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, किताब फट सकती थी, ये सारा काम खराब हो सकता था। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप वुड की जगह शुड, माइट, कुड यूज कर सकते हैं। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, और आप इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू very much।